girl, she got an attitude, and she wanna know why. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਸੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 57 ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦਲ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੌਂਦਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ मिलते हैं वीडियो तो बाद। वो शुरू से ही भारत के आंतरिक मामले में बोलने की आदत सी हो चुकी है। ऐसे में वो कभी भी अपने मुस्लिम देशों पर ध्यान नहीं देता, उनके आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहता, चाहे वो पाकिस्तान का हो या सिया की खबर। वो बिल्कुल उन चीजों को दरकिनार करके सिर्फ भारत के ही मुसलमानों पर ध्यान देता है। ऐसे में उसने फिर से भारत के आंतरिक मामलों में सवाल उठाया है और उसे भारत के अंदर रह रहे मुसलमानों की चिंता अचानक से होने लगी है, जिस पर भारत ने पलटवार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर OIC संगठन ने ऐसा क्या कहा जिसकी भारत ने खुलकर कड़ी निंदा की है। सरल भाषा में समझे तो एक दिन पहले ही OIC ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव परिशमन प्रक्रिया के जरिए हो रहे हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया गया है वो भारत में कश्मीर के लोगों का अधिकार का उल्लंघन है। इस चीज पर OIC बहुत ही चिंतित है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से संबंधित परिशमन आयोग का गठन मार्च 2020 में ही हो गया था। उसने 5 मई को अपने अंतिम रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र को 6 अतिरिक्त विधानसभा सीट और कश्मीर घाटी को एक अतिरिक्त सीट दी गई। 90 सीट विधानसभा में होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 43 और कश्मीर से 47 सीट होंगी। OIC के इस तरह आंतरिक मामले में घुसने के कारण भारत ने भी दो टूक जवाब दे दिया। OIC को भारत ने ये कहा है कि समूह को अपने सांप्रदायिक एजेंडा को अंजाम देने से हमेशा बचना चाहिए, वह भी सिर्फ एक देश पाकिस्तान के पक्ष में बैठ के हमें सलाह न दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि OIC सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है। भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर OIC सचिवालय द्वारा किए गए दावे को स्पष्ट रूप से खारिज करती है, जो भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। बागची ने कहा कि OIC को एक देश के इशारे पर भारत के खिलाफ अपने सांप्रदायिक एजेंडे को अंजाम देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का काम करने वाले परिसमन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी थी। इस पर किसी और को हमारे आंतरिक मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। OIC को मिर्ची लगने का कारण एक ये भी है कि UAE जैसे देशों ने भारत के जम्मू कश्मीर में निवेश करना शुरू कर दिया है और OIC के सारे मंसूबे को नाकाम कर दिया है। ऐसे में उनका मिर्ची लगना तो तय था। ये कोई पहली बार नहीं, OIC शुरू से ही भारत के हर आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश करता है, चाहे वह 3 तलाक का मामला क्यों न हो या आर्टिकल 370 का मामला ही क्यों न हो, बिना दखल दिए नहीं रहता। वहीं पर दोस्तों OIC संगठन का चहेता पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में चीनी नागरिक पर हमले की कई घटनाएं हुई है। इन हमलों को अक्सर BLA अंजाम देता है। बलूचिस्तान में बलूच लोगों की जमीन पर चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से बलूच लोगों के भीतर चीन और पाकिस्तान दोनों को लेकर गुस्सा है और ये अक्सर ही चीनी नागरिकों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुए धमाके में मारे गए चीनी नागरिकों के बाद अब चीन को डर सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद चीनी टीचर्स अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने देश लौटने लगे हैं। चीन ने खुद सभी टीचर्स को वापस बुलाया है। कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले चीनी टीचर्स चीन रवाना हो गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स को चीन ने वापस बुला लिया है। पिछले महीने कराची में हुए बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 चीनी नागरिक थे। चीन ने अपने नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद पाकिस्तान को कहा है कि वह हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को गिरफ्तार करे। आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्री ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चीन के अपने नागरिकों की सुरक्षा करने को कहा है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में चीनी लोगों की सुरक्षा करने की सरकार की क्षमता पर चीन का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है। इस घटना के बाद चीनी सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों पर हमले पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी निवेश से बलूचिस्तान के लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का घर है। OIC तो भारत के मामले में समय समय पर भारत के हर आंतरिक मुद्दों पर बोलता रहता है, लेकिन उसे ये मुस्लिम देश दिखाई नहीं देते। इनके बारे में वह अपनी चुप्पी साध लेता है या फिर OIC सिर्फ भारत विरोधी ही
बोलता है। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से OIC भारत के खिलाफ आए दिन बोलता है, तो क्या ऐसे में भारत को इस संगठन के मुकाबले में नॉन मुस्लिम देशों का संगठन बनाकर जिसमें फ्रांस जैसे देश शामिल हो जो कि इनको काउंटर कर सके, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताएं। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है बोलने से। तो बोलने से फर्क पड़ता है। जब 57 देशों का संगठन ऐसी बातें बोलता है तो देश की छवि विश्व पटल पर खराब होती है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को इसका कोई ना कोई इलाज निकालना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन। हाँ जी, वीडियो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ OIC ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ OIC ਹੈ ਇਹ 57 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। She got an attitude, and she wanna know why I ain't